हेलो साथियों, खुशामदीद। इस बुक समरी यूट्यूब चैनल में पेर कामिल से आब हयात तक आबे हयात, एक मुकम्मल जिंदगी की तलाश सालार और इमामा की कहानी का नया बाब, एक रूहानी और माशरती सफ़र की झलकियाँ। पेरे कामिल के बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नया सफ़र शुरू हुआ। आबे हयात ये कहानी है एक मुकम्मल जिंदगी की तलाश की, जहाँ ईमान, किरबानी और इस्लाह का रंग गालिब है। सालार और इमामा अब शादीशुदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं। वो एक मकसद के साथ जीते हैं, एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों के लिए मिसाल बने। वो सालार जो कभी जिंदगी को खेल समझता था, अब एक संजीदा, बामल मुसलमान बन चुका है। वो अपनी दौलत और जहानत को माशरे की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। इमामा, जो अपने खानदान से कट चुकी थी, अब एक बावकार बीवी और माँ है। वो अपने बच्चों की तरबियत में दीन को ओलीन रखती है। सालार और इमामा सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं संवारते, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी रोशनी बांटते हैं। वो यतीमों, कैदियों और गमराह लोगों के लिए उम्मीद बन जाते हैं। आबे हयात हमें सिखाता है कि एक मुकम्मल जिंदगी वही है जो दूसरों के लिए फायदा मंद हो। ये नावल सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दावत है खुद को बदलने की और दुनिया को बेहतर बनाने की। आब हयात पैर कामिल का दूसरा हिस्सा है, जिसे मैंने 2004 में पैर कामिल की इशाअत के फौरन बाद लिखने के बजाय कुछ साल बाद आपके सामने लाने का फैसला उसलिए किया था कि पैर कामिल की कामयाबी की गर्द और बाज़गिश्त में आब हयात का मौजू नज़रअंदाज न हो जाए। 66 आब हयात का मौजू सऊद है, वो फितना जिसे नबी करीम ने अपने आखिरी खतबे में हराम करार देते हुए उसकी बीख कनी का हुक्म दिया, लेकिन उन वाज़ेह अहकामात के बावजूद आज भी मुसलमानों की जिंदगी का बालवास्ता और बिला वास्ता हिस्सा बना हुआ है। आब हयात का मौजू सूद है, वो फितना जिसे नबी करीम ने अपने आखिरी खुतबे में हराम करार देते हुए उसकी बीख कनी का हुक्म दिया, लेकिन उन वाज़ेह अहकामात के बावजूद आज भी मुसलमानों की जिंदगी का बालवास्ता और बिला वास्ता हिस्सा बना हुआ है। बहुत से क़ारीन को सूद से पाक एक ताकतुर इस्लामी मालियाती निज़ाम का वो खाका जो आब हयात पेश कर रहा है, शायद एक ख्याली पुलाव और आइडेल अज़म से ज़्यादा कुछ न लगे। उसके बावजूद मैं अपने किरदारों और कहानी को उसी यकीन और आइडेल इज़्म के साथ पेश कर रही हूँ कि लिखे जाने वाले अल्फाज दुनिया की बड़ी बड़ी तजारिक के आगाज़ का बाइस बनते हैं। किताबों के सफ़हों पर तख्लीक होने वाले रोल मॉडल हकीकी जिंदगी के बहुत सारे हीरोज़ को जन्म देने का बाइस बनते हैं। और आने वाले ज़मानों में एक ज़माना ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें सूद से पाक एक इस्लामी मालियाती निज़ाम से दुनिया भर के इंसान इसी तरह मुस्तफ़ीद होंगे, जिस तरह हम आज मगरिब के दिए हुए सूदी निज़ाम पर इन्हिसार कर रहे हैं। सूद में इस्तेहसाल है, फलाह नहीं है, और कुरान में उसकी मुमानात इंसानों की अपनी भलाई के लिए है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कुरान के बाकी तमाम अहकामात। नावल में लिखी गई कुछ अच्छी बातें सुकून कहीं नहीं है। जो चीज दुनिया में है ही नहीं, उसे दुनिया में क्या ढूंढना। तो ने भी अल्लाह से बंदे वाला मामला किया उसके साथ, सब कुछ लेके भी दूर हो गई। वो कुन कहता है और चीजें हो जाती हैं। गुमान से आगे, बयान से बाहर। कोई कितना भी अचीवमेंट वाला दिन हो, 24 घंटे के बाद माजी का हिस्सा बन जाता है। और माजी का लाढंडोर उपेटने वाले लोग कभी मुस्तकबल का नहीं सोचते। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। ये दोनों मोहब्बत के घर की चार दीवारी हैं। चार दीवारें चली जाए तो घर को बचाना बड़ा मुश्किल है। लोगों के रवैये से परेशान न हो। आपने अपने ऐमाल का सला अल्लाह ताली से लेना है, लोगों से नहीं। लोगों की बातों को दिल पे लेना छोड़ दें। अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ रब को राजी करना रखें। जब मकसद रब को राजी करता होगा तो लोगों की बातें परेशान नहीं करेंगी। कुछ कहानियां पढ़कर खत्म नहीं होते, वो इंसान के अंदर जारी रहती हैं। वो दिल को ऐसे बदल देती हैं कि जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। पेरे कामिल भी उन्हीं कहानियों में से एक है, लेकिन याद रखें, असल इनक़िलाब तो उसके बाद शुरू होता है, आबे हयात के सफ़र से।
हम सब ने इमामा और सालार का वो सफर देखा जहां जुल्म, बेबसी, तलाश और हदायत एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन हदायत मिल जाने के बाद क्या होता है? क्या जिंदगी आसान हो जाती है या एक नया इम्तिहान शुरू होता है? यही वो मकाम है जहां आबे हयात अपने दरवाजे खोलती है। ये नावल हमें बताता है कि ईमान का सफर मोहब्बत या निकाह पर खत्म नहीं होता, बल्कि इस वक्त शुरू होता है जब इंसान को अल्लाह अपने मकसद के लिए मुंतखब कर लेता है। इस शख्स को याद करें जो कभी जिंदगी को खेल समझता था, जो सिर्फ जहानत पर फख्र करता था, जिसका दिल खाली और जहन बेकरार था। लेकिन अब वही सालार सिकंदर एक बदला हुआ इंसान है। एक ऐसा इंसान जो बोले तो हिकमत टुपकती है, चले तो आजिज़ी छिलकती है और जिए तो मकसद के साथ। वो अपनी दौलत, जहानत और ताकत को अब अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करता है। वही सालार जिसने कभी रूहानी सवालों का मजाक बनाया था, आज लोगों के दिलों में उम्मीद बनकर खड़ा है। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हदायत का सबसे बड़ा मोजिज़ा इंसान की ज़ात का बदल जाना है। इमामा हाशिम वो लड़की थी जिसने सच के लिए सब कुछ कुर्बान किया। घर, रिश्ते, मोहब्बतें, आसानियां। लेकिन आबे हयात में वो सिर्फ मजलूम नहीं, एक बावकार बीवी, एक जिम्मेदार माँ और एक रोशन किरदार बनकर सामने आती है। इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि वो अपनी औलाद की तरबियत में दुनिया नहीं, दीन को तरजीह देती है। ऐसी माएँ ही वो नस्लें पैदा करती हैं जो दुनिया बदलती हैं। सालार और इमामा की खूबसूरती सिर्फ उनकी मोहब्बत में नहीं, बल्कि उस मकसद में है जिसके साथ वो जिंदगी गुजारते हैं। वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं संवारते, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी रोशनी बांटते हैं। यतीमों के लिए सहारा, कैदियों के लिए उम्मीद, गमराह लोगों के लिए रास्ता और बेबस लोगों के लिए पुनाह बन जाते हैं। उनका किरदार हमें बताता है कि मुकम्मल जिंदगी वो नहीं जो हम खुद के लिए जिएं, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। मुसन्फ़ा अमीरा अहमद ने ये नावल कई साल बाद इसलिए लिखा कि पीरे कामिल की गूंज में आबे हयात का मरकजी मौजू कहीं दब न जाए। और वो मौजू है सौद, इंटरेस्ट इन रिबा, वो फितना जिसे नबी करीम ने अपने आखिरी खतबे में वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया था। एक ऐसा माशी जहर जो आज पूरी दुनिया के निज़ाम में शामिल हो चुका है, ख्वाहिशात के पर्दे में, तरक्की के नाम पर, फ़ायदे की शक्ल में। लेकिन हकीकत यह है कि सूद में फलाह नहीं, सिर्फ इस्तेहसाल है। आबे हयात सूद से पाक इस्लामी निज़ाम का एक पूरा खाका पेश करता है। बहुत लोगों को ये ख्याली लग सकता है, लेकिन हर तब्दीली कभी न कभी ख्याल से ही शुरू होती है। किताबें सिर्फ अल्फाज नहीं होते, यही अल्फाज कौमों की समत बदलते हैं, निज़ाम गराते और नए निज़ाम खड़े कर देते हैं, हज़ारों ख्वाब जगा देते हैं। मुसन्फ़ा इस यकीन के साथ लिखती हैं कि एक दिन ऐसा निज़ाम ज़रूर आएगा जिसमें दुनिया इस्लामी मालियाती उसूलों से फ़ायदा उठाएगी, जिस तरह आज मगरिब के सूदी निज़ाम पर इन्हिसार करती है। उनके किरदार में दो बड़े सबक मिलते हैं। एक, हदायत तब मुकम्मल होती है जब इंसान दूसरों की भलाई के लिए उठता है। अपने लिए नेकी करना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए कुर्बानी देना ईमान का ऐली दर्जा है। दो, मोहब्बत सिर्फ रोमान नहीं, मोहब्बत वो है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए। पेरे कामिल हमें हदायत तक ले जाता है और आबे हयात हमें बताता है कि हदायत मिलने के बाद इंसान को क्या करना है। ये दोनों नावल हमें एक दूसरे से जड़ी हकीकत सिखाते हैं। रोशनी मिल जाना काफी नहीं, रोशनी को दूसरों तक पहुंचाना असल कामयाबी है। सालार और इमामा की जिंदगी का सबसे बड़ा कमाल ये नहीं कि वो बदल गए, बल्कि ये है कि उन्होंने दूसरों को भी बदलने का जरिया बनने का फैसला किया। आखिर में एक सवाल जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे, क्या आप रोशनी सिर्फ अपने लिए चाहते हैं या आप भी आबे हयात बनकर दूसरों की जिंदगी बदलने का जरिया बनना चाहते हैं? दुनिया के निज़ाम एक कलम से नहीं बदलते, लेकिन एक दिल के बदलने से बहुत सी जिंदगियों की समत जरूर बदल जाती है। शायद आप वो दिल बन जाएं